एक उत्कृष्ट उदाहरण बना गुजराती और हिंदी के सह अस्तित्व से दोनों भाषाओं के विकास। आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस और भाषाई सम्मान पर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर एक अहम अपील की है। आइए जानते हैं इस वीडियो में उन्होंने इस हिंदी दिवस पर क्या कहा। वीडियो को अंत तक देखें। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर संदेश में ये स्पष्ट कर दिया कि हिंदी सिर्फ एक बोली या प्रशासन की भाषा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्याय प्रणाली और पुलिस जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी भाषा बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में कोई टकराव नहीं है। ये सभी मिलकर भारत की भाषाई विविधता को और मजबूत बनाती है। अमित शाह ने कुछ नई टेक्नोलॉजिकल पहलों का जिक्र किया है, जैसे कि बहुभाषी अनुवाद जो विभिन्न भाषाओं में संवाद को आसान बनाएंगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट है हिंदी शब्द सिंधु, जो पहले लगभग 51,000 शब्दों से शुरू हुआ था, अब यह लाखों शब्दों तक बढ़ गया है। लक्ष्य ये है कि हिंदी को सिर्फ राजभाषा या प्रशासन की भाषा न बनाकर शिक्षा, शोध, न्याय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सभी क्षेत्रों में एक समर्थ भाषा के रूप में विकसित किया जाए। हालांकि इस तरह की पहलों में चुनौतियां भी हैं। अधिकांश राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में संवेदनशील होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भाषा की पहचान दब सकती है अगर हिंदी पर ज्यादा दबाव हो। यह भी सवाल उठता है कि सभी भारतीय भाषाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उदाहरण के लिए शिक्षा नीति, सरकारी कामकाज और न्यायालयिक प्रक्रियाएं कितनी प्रभावी होंगी, ये देखने की जरूरत है। भारतीय भाषाओं की स्पर्धक नहीं है, हिंदी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्द्वंद नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो हमारा गुजरात है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है। यहां के राज्य की भाषा गुजराती है। मैं भी गुजराती माध्यम में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मगर गुजरात में शुरुआत से ही दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, कई प्रकार के विद्वज्जनों ने हिंदी को स्वीकारा भी, इसका प्रचार भी किया और गुजरात